हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवडी क्लासेज में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का और क्लास 12th का, मतलब दोनों क्लासों का एक ऐसा टॉपिक फिजिक्स का जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 नंबर या 6 नंबर में। तो आज हम लाए हैं इस क्वेश्चन में कि हम गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध कैसे ज्ञात करें, मतलब कि r और f में क्या संबंध होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है जिसमें ये फिगर एक ये अवतल दर्पण बना हुआ है। ये M1 M2 अवतल दर्पण है। यहाँ फिगर में जो भी चीज़ बनाया गया है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस फिगर में पहले तो बना है हमारा M1 M2 एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। उसके पीछे कलई कर दिया गया है और इसका ध्रुव P है। हमारा दर्पण का ध्रुव P है और F फोकस दूरी है और C वक्रता केंद्र है। तब हमने यहाँ पर किया क्या है कि यहाँ पर एक किरण प्रवाहित किया है, मतलब एक किरण को हमने भेजा है दर्पण पर और दर्पण पर टकराकर बिंदु B से टकरा के बिंदु F से होकर निकल जाती है। मतलब कि एक किरण जब दर्पण पर टकराती है तो बिंदु B और टकराकर वो परावर्तन के पश्चात बिंदु F से, मतलब फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। और जो परावर्तन के पश्चात दर्पण से फोकस होकर निकलती है तो बिंदु B से हमने C पर एक अभिलंब खींच दिया है। बिंदु B से C तक वक्रता केंद्र तक एक अभिलंब खींचा गया है जो अवतल दर्पण का अभिलंब है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि F और R में, मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लें। तो हमारा बेसिक ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक दो लकीर खींचा गया है जिसमें हम यहाँ बता दें आपको कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। जो एकांतर कोण उसमें यूज होगा, यहाँ पर देखेंगे जो जेड आकार का, जब जेड आकार का बनता है तो इसके आगे वाला साइड और इसके पीछे वाला साइड का कोण बराबर होता है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब जेड का निशान जहाँ दिखे वो बराबर होगा कोण आपस में। और यहाँ पर देखेंगे हम, जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। मतलब कि जब दो कोण त्रिभुज के बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती हैं। ये त्रिभुज का नियम है। तो चलिए हम अब सिद्ध करेंगे F और R में क्या संबंध होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें कोण ए बी और सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी बी एफ, कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कोण ए बी सी और सी बी एफ ये आपतन परावर्तन कोण बराबर होते हैं कभी भी, तो ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए यहाँ कोण ए बी सी बराबर कोण कोण सी बी एफ आपस में बराबर होंगे, जो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के नियम से। तब हमारा एक कोण होता है कि जब त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। यहाँ पर देखेंगे कोण सी और कोण बी एक त्रिभुज के कोण हैं जो आपस में बराबर हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे हम कि कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ, इसमें ये एकांतर कोण बन रहा है। ये वाला साइड, ये वाला हिस्सा जेड की तरह दिख रहा है, ये वाला बराबर होगा और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण के नियम से जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये वाला भी बराबर होगा। पहले देखेंगे एकांतर कोण के नियम से, हमारा एकांतर कोण के नियम से कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, हमारा एकांतर कोण के नियम से कोण ए बी सी
बराबर BCF। जब कोण ABC बराबर CBF हो सकता है और कोण ABC और कोण BCF बराबर हैं, तो हम कोण CBF बराबर कोण BCF ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दो आपस में बराबर हैं तो ये भी दो आपस में बराबर होंगे। तब हमारा BF बराबर FC, हमारा ये BF बराबर FC, क्योंकि ये त्रिभुज बना है CBF, ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके दोनों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये PC जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, ये हमारा PC वक्रता त्रिज्या है, और ये FP फोकस दूरी से ध्रुव की दूरी है। जब ये द्वारक है, अवतल दर्पण का द्वारक है, जिसको छोटा करेंगे तो हमारा ये P के पास आ जाएगा, लगभग P के पास आ जाएगा। तब हम लगभग मान लेंगे कि P के पास है, तो हम P मान लेंगे। तब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ साइड में देखेंगे, ये PC बराबर, ये हमारा P से C तक, PC बराबर हम यहाँ पर FC प्लस PF लिख सकते हैं, मतलब कि PF प्लस FC लिख सकते हैं। PF यहाँ से यहाँ तक की दूरी और FC फोकस से केंद्र तक की दूरी। अब हम PC बराबर, जब ये यहाँ से यहाँ तक दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब ये नीचे आएगा, छोटा होगा द्वारक, तो लगभग ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम PF प्लस PF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। PC बराबर हम 2PF लिख सकते हैं, और PF बराबर PC बाई 2 लिख सकते हैं। जब ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ P से F तक की दूरी, ये P से F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको हम F से दर्शाते हैं। और PC हमारा वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है, जो कि हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इक्वल टू, ये होगा हमारा वक्रता त्रिज्या, जिसे हम 8 से दर्शाते हैं, और इसके बटे में 2 है। तो हमको फ्रेंड्स यही तो सिद्ध करना था कि F और R में क्या संबंध है। तो F और R में हमारा संबंध होता है कि जो F होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो हमारा F बराबर R/2 होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।